हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के लिए अगला टॉपिक। ठीक है, उससे पहले अपन रिवीजन करते हैं। ठीक है, अब देखो, अपन पढ़ रहे थे संवैधानिक इतिहास। ठीक है, संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे थे। इसमें हमने क्या पढ़ा था कल? 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। ठीक है, ये सारणी इस प्रकार आपको पढ़ना है। ठीक है, 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का माल्य मिंटो, 1919 का मांटेग चेम्सफोर्ड, 1935 के पहले की महत्वपूर्ण घटनाएं जो भारतीय संविधान या राजनीति से संबंधित है, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, ये आपके 7 टॉपिक है जो संवैधानिक इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। ठीक, इसके तहत हमने तीन बातें पढ़ी थी। 3 बातें अपन एक बार रिवीजन करते थे, फिर अपन टॉपिक पर आते हैं। तो 3 बातें कौन कौन सी थी? यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया भारतीय के लिए पहला कानून, पहली बात है। दूसरी कानून क्या है? इसके तहत बंगाल में गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, इसके तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय किसकी स्थापना की? उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लॉर्ड एलिजा इम्पे थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। और 3 सदस्य कौन थे? SCL, इसको ध्यान रखना। SCL, H का मतलब हाइड, C का मतलब चैम्बर्स और L का मतलब लिमेस्टर। ठीक है, तो ये 1773 का रेगुलेटरी एक्ट का बारे में। नेक्स्ट 1858, इसके बारे में भी 3 बातें। पहली बात क्या है? जो आपके शासन व्यवस्था थी, यानी ईस्ट इंडिया द्वारा कंपनी का जो भारत से शासन है, वो किसके अंदर दे दिया गया? ब्रिटिश संसद के अंदर चला गया, महाराजा ने अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट, दूसरी बात है, इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल का पद बदल कर क्या कर दिया गया? वाइसराय कर दिया गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाइसराय ऑफ भारत। ठीक है, इन प्रथम वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और तीसरा था, इसके अंतर्गत एक नए पद का सृजन किया गया, उसका नाम था भारत सचिव या भारत मंत्री, जो क्या करता था? जो लंदन में बैठकर भारत में होने वाली जानकारी या घटनाओं की देखरेख करने का कार्य करता था। तो ये दूसरा। तीसरा है 1909 का माल्य मिंटो अधिनियम, जिसमें देखो माल्य क्या था? सचिव, और मिंटो क्या था? वाइसराय। ये ध्यान रखना। इसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का स्थापित की गई। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। ये ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, ये मिंटो सेकंड है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट, 1919 का मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसमें 7 बातें। पहली बात, मांटेग्यू कौन है? भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन है? वाइसराय। ये वाइसराय है और ये भारत सचिव है। दूसरा है, इसके तहत उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें एक प्रस्तावना शामिल थी जिसमें उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तीसरा, इसके तहत CPSC, ठीक है, CPSC मतलब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसके तहत ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में CPSC की स्थापना की गई। इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट, 3 हो गए। चौथा है, केंद्र और राज्य के बीच कार्यों का बंटवारा किया गया, जिससे क्या कहा गया है? द्वैध शासन या डायरकी। नेक्स्ट पॉइंट है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का इसमें विस्तार किया गया। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया भारतीय ईसाई के लिए, यूरोपियंस के लिए, आंग्ल भारतीय के लिए और सिखों के लिए। ठीक है, पहले मुसलमानों के लिए और फिर ये 4 हो गया, यानी कुल 5 के लिए हो गया। इसके तहत नरेंद्र मंडल की स्थापना, यानी राजा महाराजाओं की समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रावधान किया गया। और लास्ट पॉइंट था इसमें, 10 वर्षों के बाद किस अधिनियम 1919 के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की क्या की जाएगी? समीक्षा की जाएगी। तो ये था, थोड़ा बहुत रिवीजन क्या कराया गया। अब अपन पढ़ेंगे 1935 के पहले की महत्वपूर्ण घटनाएं जो राजनीति से संबंधित है, वो अपन पढ़ेंगे। ये इस प्रकार आप ढांचा पढ़ लो ताकि आपको क्या आसानी से याद हो जाए। ठीक है,
नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम से पहले की महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था कि 1919 में जो अधिनियम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसका लास्ट पॉइंट था कि 10 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा की जाए, यानी 10 वर्षों के बाद इसकी जो जांच परख की जाएगी। ठीक है, परंतु क्या हुई, इससे 10 वर्ष से 2 वर्ष पहले, यानी 1929 से 2 वर्ष पहले 1927 में अंग्रेज द्वारा एक साइमन कमीशन, ठीक है, क्या नाम था, साइमन कमीशन। ठीक है, ये अपन पढ़ रहे हैं, अपना टॉपिक है 1935 से पूर्व की घटनाएं जो राजनीति से संबंधित है, इनका ध्यान रखना, ये आपके टॉपिक है आज का। तो 1919 अधिनियम की जांच पड़ताल करने के लिए 1927 में साइमन आयोग या साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसे भारतीय वैधानिक आयोग, जिसे क्या कहा गया, भारतीय वैधानिक आयोग। अब देखो इसमें हुआ क्या, इसका बहुत जोर से क्या हुआ, विरोध किया गया। ठीक है, विरोध किया गया, इसका कारण क्या था, क्योंकि इसमें जो भी सदस्य थे, जितने भी सदस्य थे, ठीक है, यानी 7 सदस्य थे और साइमन साहब इससे कौन थे, अध्यक्ष थे। तो 7 सदस्य, इसमें एक भी भारतीय नहीं, यानी एक भी भारतीय नहीं होने के कारण इसका विरोध किया गया। ठीक है, यानी आप भारत में शासन चलाने के लिए आप समीक्षा कर रहे हो, तो उसमें अगर एक भी भारतीय अगर नहीं है तो इसका तो विरोध होगा ही। ठीक है, तो साइमन आयोग का विरोध किया गया। देन इसके बाद पहली घटना ये, दूसरी घटना क्या है, 1928 क्या है, 1928 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 1928 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, पंडित मोतीलाल नेहरू। कौन थे, पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब ये मोतीलाल नेहरू कौन थे, मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू द्वारा एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसमें नेहरू रिपोर्ट में क्या था, नेहरू रिपोर्ट में अधिराज्य की मांग की गई, अधिराज्य को कहते हैं डोमिनियन स्टेट। क्या कहते हैं, डोमिनियन स्टेट। ठीक है, यानी इसके तहत क्या है कि आप कि ब्रिटिश सरकार चलाए, पर जो जिसमें सदस्य होंगे वो क्या, भारतीय होंगे। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया मोतीलाल नेहरू द्वारा कि भारत को अधिराज्य बना दिया जाए, यानी डोमिनियन स्टेट बना दिया जाए। ठीक है, तो यह किसी भी भारतीय द्वारा, यह जो नेहरू रिपोर्ट थी, यह किसी भी भारतीय द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में पहला कदम माना जाता है। ठीक है, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कदम माना जाता है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, ये प्रस्तुत की गई 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। तीसरी इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, तीसरी इम्पोर्टेंट बात है 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की थी। क्या थी मांग, 14 सूत्री मांग। ठीक है, 14 यानी 14 नियम बताए थे। यही 14 नियम आगे जाके क्या बने, पाकिस्तान की स्थापना का आधार, पाकिस्तान की स्थापना का आधार बने। यही 14 सूत्री मांग क्या बने, पाकिस्तान की स्थापना का आधार। ये था 1929। अब इसके बाद 1929, चौथा पॉइंट है 1929 में
कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आप सबको पता है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहाँ पे मोतीलाल नेहरू थे, पंडित जी के पिताजी। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद अध्यक्ष थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने तो इसको अपने पढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में 2 निर्णय लिए गए, यानी कांग्रेस द्वारा 2 निर्णय लिए गए। पहला, जो अधिराज्य की मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू द्वारा, क्या बात है? पहली बात कि जो नेहरू रिपोर्ट में अधिराज्य की मांग की गई थी उसको सिरे से खारिज किया गया और उसकी जगह कांग्रेस का उद्देश्य क्या बना गया? कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य, यानी हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज्य चाहिए, यानी पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति का उद्देश्य रखा गया। पहला बिंदु तो ये है। ये किस में बात करें? लाहौर अधिवेशन 1929। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष। ठीक है, तो इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला तो उद्देश्य, इसका उद्देश्य था पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति। दूसरा उद्देश्य इसका था कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, यानी प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, और जबकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत बात पूछा गया है। पहली बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वो मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। ये अपने पास क्या है? 1930 की घटना है। अब 1930 के बाद 1930, 1931, 1932। ठीक है, ये तीनों क्या है? तीनों वर्ष किस रूप में जाने जाते हैं? ये गोलमेज सम्मेलन के रूप में माने जाते हैं। देखो, गोलमेज सम्मेलन हुआ तो एक ही है, परंतु असफलता के कारण इसको 3 बार आयोजन किया। इसलिए कहा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3 हुए, पर गोलमेज सम्मेलन हमेशा एक हुए। इसका बात का ध्यान रखना। 3 वर्ष बार आयोजित किया। पहली बार 1930 में, दूसरी बार 1931 में और तीसरी बार 1932 में। इसका एक बिंदु है कि 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। ठीक है, और 1931 में गांधी जी ने भाग क्यों लिया? ठीक है, गांधी जी ने भाग लिया क्योंकि जो मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत जितने भी राजनीतिक बंदी, यानी जितने भी राजनीतिक बंदी थे, जो भी राजनेता कैद में थे, उन सबको क्या कर दिया था? रिहा कर दिया था। इसके बाद महात्मा गांधी ने 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, दूसरे और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग तो ले लिया, परंतु गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के विषय में मतभेद होने के कारण कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया, या कह सकते हैं वो गोलमेज सम्मेलन यानी सेकंड गोलमेज सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हो गया असफल। अब इसमें ध्यान रखना 1931 की एक महत्वपूर्ण बात, 1931 के बारे में पढ़ रहे हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। 1931 का जो कराची अधिवेशन, 1931 का जो कराची अधिवेशन, ठीक है, 1931 का कराची अधिवेशन, इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई
पटेल साहब। कराची अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में एक मांग प्रस्तुत की गई। ठीक है, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग प्रस्तुत की गई, किसके द्वारा? अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। अब ये तो 1931 के बाद, अब इसके बाद की घटनाएं मैं एकदम सीरियल में बता रहा हूँ। 1929, 1930, फिर 1931। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है, और अधिवेशन भी हो गया। अब इसके बाद की बात है 16 अगस्त 1932। 31 के बाद 32। 16 अगस्त 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, जो उस समय क्या थे? ब्रिटेन के पीएम थे। रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय क्या थे? ब्रिटेन के पीएम थे। इनके द्वारा सांप्रदायिक पंचाट जारी किया गया। ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट, इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनल अवार्ड। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड जारी किया गया। इसके तहत किया गया, इसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में दलितों को शामिल किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में दलितों को शामिल करने की घोषणा की गई कि भाई जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, ठीक है, जो पहले मुसलमानों के लिए थी, भारतीय ईसाइयों के लिए थी, सिखों के लिए थी, यूरोपियन के लिए थी, आंग्ल भारतीय के लिए थी और सिखों के लिए थी, तो उसमें दलितों को भी शामिल किया जाए। ठीक है, तो ये घोषणा किस में की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड में। अब इसके बाद की घटना 16 अगस्त के बाद 24 सितंबर 1932। ठीक है, अब 24 अगस्त यानी इसके बाद के गांधी जी नाराज़ हो गए, और गांधी जी नाराज़ होने के कारण क्या है? इन्होंने अनशन किया। फिर 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट, डेट है 24 सितंबर 1932। पूना समझौता एक्चुअली ये हुआ था गांधी जी और अंग्रेज़ों के बीच। ठीक है, परंतु ज़्यादातर किताबों में लिखा जाता है महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। और इसकी जो मध्यस्थता की थी, ये भी बहुत बार सवाल पूछे गए, इसकी जो मध्यस्थता की थी वो की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ये ध्यान रखना। यानी पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932। ये होता महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के मध्य। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मध्यस्थता की थी। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि इसमें पूना समझौते में ये कहा गया था कि दलितों के लिए, ठीक है, कि दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर आरक्षण यानी रिजर्वेशन की स्थापना, रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। ठीक है, और यही जो पूना पैक्ट है वो वर्तमान आरक्षण का क्या है? आधार है। जो पूना पैक्ट है वही वर्तमान आरक्षण का आधार है। तो ये है 1935 के पूर्व की महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा ये चैनल है हैज विश्वजीत कटारिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 1935 अधिनियम की विशेषता या 1935 अधिनियम के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।